नमस्कार। अगर सोमवार को एमसीएक्स मार्केट में बिना किसी प्लान के एंट्री हो रही है तो समझ लीजिए वो ट्रेडिंग नहीं, वो जुआ है। कल यानी 30 मार्च भारत के एनर्जी मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक दिन होने वाला है। देखिए, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है और दूसरी तरफ ट्रंप का वो 5 दिन का डिप्लोमेटिक पॉज भी खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि क्या क्रूड ऑयल 10,000 रुपए के पार जाएगा या फिर नेचुरल गैस में स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स का शिकार करने के लिए तैयार बैठी है। चलिए इस पूरे विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं। तो यही वो सवाल है जो खुद से पूछना है कि सोमवार की सुबह क्या हो रहा है, ट्रेडिंग या फिर गैम्बलिंग। ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये अंधेरे में तीर चलाने से बचाने के लिए है, ताकि एक ठोस डेटा पर आधारित प्लान हाथ में हो। हर फैसला तथ्यों पर, इमोशंस पर नहीं। इससे पहले कि हम एमसीएक्स के चार्ट्स और डेटा में गोता लगाएं, ये समझना बेहद जरूरी है कि पूरा बाजार एक ग्लोबल बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है ना, उसी की वजह से यहां पर सुनामी आने की तैयारी है। जरा देखिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर हालात कहां से कहां पहुंच गए। 28 फरवरी को ऑपरेशन शुरू हुआ और ईरान ने दुनिया की तेल की नब्ज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही ब्लॉक कर दिया। फिर कतर की इतनी बड़ी एलएनजी फैसिलिटी पर अटैक, और अब ट्रंप का डिप्लोमेटिक पॉज भी खत्म। मतलब बातचीत का दरवाजा भी बंद हो चुका है। बाजार इस वक्त जियोपॉलिटिकल रेड अलर्ट पर है। इस आंकड़े को जरा समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया की रोज की तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा रुक गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक सीधा हमला है, और इसकी गूंज कच्चे तेल के हर बैरल की कीमत में साफ सुनाई दे रही है। और अगर ये बात बढ़ा चढ़ाकर लग रही हो तो सुनिए कि दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी एजेंसी यानी आईईए क्या कह रही है। जब आईईए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है ना, तो पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि हम एक ऐसे एनर्जी संकट का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो हो क्या रहा है कि बाजार में इस समय एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। एक तरफ है मिडिल ईस्ट की आग जो कीमतों को सीधा आसमान की तरफ धकेल रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका का रिकॉर्ड प्रोडक्शन और बाकी देशों के पास जो स्टॉक पड़ा है वो एक तकिए का काम कर रहा है। लेकिन ये तकिया, ये बफर बहुत पतला है, और यही टेंशन बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी पैदा कर रही है। चलिए अब ग्लोबल न्यूज से हटकर सीधे आते हैं एमसीएक्स नेचुरल गैस के डेटा पर, क्योंकि खबरें हमें कहानी बताती हैं लेकिन डेटा हमें सच्चाई दिखाता है। अब देखिए, इस डेटा में जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि मार्केट में मंदी वाले ज्यादा हैं या तेजी वाले। और अभी ये कितना है? सिर्फ 0.51। मतलब हर एक तेजी वाले के सामने करीब करीब 2 मंदी वाले खड़े हैं। ये एक बहुत ही मजबूत मंदी का सिग्नल है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि मंदी का मूड क्यों है। 300 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, 8,900 से ज्यादा लॉट्स की एक बहुत बड़ी कॉल वॉल खड़ी है। ये सेलर्स की यानी बेचने वालों की दीवार है। अब जो कोई भी 300 की कॉल खरीद कर बैठा है वो सीधा इस दीवार से टकरा रहा है और उसका प्रीमियम पानी की तरह पिघल रहा है। इसी को कहते हैं रिटेलर ट्रैप। लेकिन यहाँ है ऑप्शन चेन का सबसे जरूरी डेटा पॉइंट। 290 की एक ही स्ट्राइक पर कॉल और पुट दोनों में एक साथ जबरदस्त ओआई बिल्डअप हुआ है। अब जब एक ही लेवल पर खरीदने और बेचने वाले दोनों बड़ी तादाद में आ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी एक बहुत बड़े धमाके की उम्मीद कर रही है। बस उन्हें ये नहीं पता कि धमाका किस तरफ होगा। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैडल, और ये हमारे लिए एक साफ चेतावनी है। सोमवार को 290 का लेवल सबसे बड़ा एक्शन जोन होने वाला है। सारी नजरें यहीं रखनी हैं। ठीक है, अब चलते हैं उस कमोडिटी पर जहां डेटा से भी ज्यादा सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो है खबर। जी हाँ, बात करते हैं कच्चे तेल की। जरा चार्ट्स पर नजर डालिए। WTI जुलाई 2022 के बाद के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। ब्रेंट 3 साल के हाई पर पहुंच चुका है। मतलब बाजार ने पहले से ही एक वॉर जैसी सिचुएशन को प्राइस इन कर लिया है, और हम 9,250 के एक बहुत ही अहम साइकोलॉजिकल लेवल के ठीक नीचे खड़े हैं। सोमवार को कच्चे तेल के लिए टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर करेगा, अमेरिका और ईरान से आने वाली अगली हेडलाइन। कोई भी खबर, चाहे वो टेंशन बढ़ाने वाली हो या शांति की, मार्केट को एक ही दिन में 800 से 1,000 तक हिला सकती है। यहाँ वॉलेटिलिटी अपने पीक पर होगी। तो इतना सब कुछ जानने के बाद
अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, 15 मिनट का नियम। सुबह 9 बजे से 9:15 तक सिर्फ मार्केट को देखना है, कोई ट्रेड नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में प्रीमियम आसमान छू रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। एक बात याद रखनी है, पहले 15 मिनट का सब्र दिन के सबसे बड़े नुकसान से बचा सकता है। ये रहा मंडे का पूरा मैप। नेचुरल गैस अगर 293 रुपए के ऊपर टिकता है तो खरीदारी का मौका है, और अगर 285 रुपए के नीचे फिसलता है तो बिकवाली का। और हाँ, याद रहे 295 रुपए से 300 रुपए का जोन एक ट्रैप जोन है, इससे दूर रहना है। कच्चे तेल में सब कुछ खबर पर है। टेंशन बढ़ी तो 9,250 के ऊपर खरीदारी, और शांति की खबर आई तो 9,100 रुपए के नीचे बिकवाली। और अब सबसे जरूरी बात, इतने हाई वॉलेटाइल माहौल में ट्रेडिंग करने का सबसे अहम नियम है रिस्क मैनेजमेंट। इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए, 40 से 50%। अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग साइज को सीधा आधा कर देना है। अगर 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो सोमवार को सिर्फ 4 या 5 में। ऐसे बाजार में पैसा बचाना पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। ऐसे हाई वॉलेटाइल बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन गलत ट्रेड नहीं होता, बल्कि बड़ा पोजीशन साइज होता है। और सबसे बड़ा हथियार जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने वाला धैर्य। तो संक्षेप में कहें तो नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर मंदी का है, लेकिन खबरों की वजह से वॉलेटाइल रहेगा, जिसमें 285 और 295 की लेवल्स हैं। वहीं कच्चा तेल संकट की वजह से मजबूती से तेजी में है, और यहाँ खबरें ही सब कुछ तय करेंगी। तो अब सवाल आप सबके लिए है, इस सारे डेटा और एनालिसिस के बाद सोमवार के लिए नजरिया क्या बनता है, तेजी का या मंदी का? कमेंट्स में जरूर बताइए। स्मार्ट ट्रेड करें और डिसिप्लिन में रहें।